हेलो फ्रेंड्स। हम देखते हैं, कल का वीडियो भी अपलोड करना बाकी था, तो 23 और 24 का देखते हैं। वैसे तो हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ओवा डेटा ने कैसे क्लियर सिग्नल मिला, कैसे क्लियर सिग्नल दिखाया। मैं आपको बताता हूँ 23 का, मैं पहले आपको बताता हूँ तो जिससे हमको पता चलेगा 23 में क्या हुआ। ये 23 का शीट मैंने ओपन किया है। 23 का मॉर्निंग में क्या दिखा रहा था, बुलिश डेटा दिखा रहा था और क्या लग रहा था, मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस दिख रहे थे। तो लेकिन क्या है कि हम ट्रेड कहाँ पे प्लान करने वाले थे, एक तो यहाँ पे 19,900 के पास अगर मिलता है तो, या फिर नीचे की तरफ 800 पे मिलता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रहा था, कल एक्सपायरी था और यहाँ पे क्या दिख रहा था, नीचे 19,800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था और 19,900 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो लेकिन यहाँ पे देखो 19,900 और 19,800 हमको देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने बजे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, तब 9:30 के आसपास देखते हैं। 9:30 के आसपास क्या दिख रहा है, देखो ये है नीचे का स्ट्राइक प्राइस 800 का, 13 लाख कॉल राइटर है और 1 करोड़ 21 लाख पुट राइटर है, मतलब 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है। और ऊपर क्या है, ऊपर 72 लाख कॉल राइटर और 47 लाख पुट राइटर है, मतलब 30 लाख के आसपास रजिस्टेंस है। तो ऊपर जाते जाते वक्त रजिस्टेंस और बढ़ सकता है, तो वहाँ पे 900 पे रजिस्टेंस था और 800 पे सपोर्ट था और एक्सपायरी है। तो यहाँ पे क्लियर था कि मार्केट जो घूमेगा ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आने वाला है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। तो मैं यहाँ पे 800 लगा के रखता हूँ, 800 यहाँ पे है, 800। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहली बार यहाँ पे हमको सिग्नल मिला 20 कितना, 2 करोड़ 7 लाख 60,600, एकदम से यहाँ पे बेरिश हो गया मार्केट। कब, 949 को, 949 को जाते हैं, 949, 46, 47, 48, 49। तो 949 यहाँ पे, मतलब ये डेटा इसका है क्या, ये डेटा ये दो कैंडल का है, जो ये बड़े नीचे आए इस कैंडल का ये डेटा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट बेरिश हो गया। तो मार्केट बेरिश हो गया, एक सेकंड। तो ये दो कैंडल का वो डेटा था, तो यहाँ पे एकदम बेरिशनेस मार्केट में आ गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कितने बड़े, 92,15,650। अब ये कौन से कैंडल का डेटा है, ये वाले कैंडल का डेटा है। मतलब यहाँ क्या बताया, एकदम से बहुत ज्यादा सेल हो गया और एकदम से बहुत ज्यादा बाय हो गया। अब इसके बाद डेटा देखो क्या हो रहा है, 27 लैक्स, 27 लैक्स कम हुआ, 23 लैक्स कम हुआ। इसका मतलब अभी क्या हो गया, अभी मार्केट में बेरिशनेस आ गया, मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस कॉल राइटर एकदम जोर से बढ़ना चालू हो गए। और यहाँ से हमको ट्रेड कहाँ पे लेना था, हमको ट्रेड लेना है 19,800 पे। लेकिन जब 19,800 पे यहाँ पे वो आया, देखो यहाँ पे क्लियर बताया कि यहाँ पे मार्केट नीचे आने वाला है और नीचे जा रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस क्या हो रहा था, कॉल राइटर चेंज इन ओआई में क्या दिख रहा था, कॉल कॉल का ओआई और बहुत जोर से बढ़ रहा था, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। कितने देखो यहाँ पे, 27, 23, 14, 38, 31, 56, 91, ये कंटिन्यूअस कॉल राइटर बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे जब आया कितने बजे, 10:34, तो 10:34 को देखते क्या हुआ। 10:34 को यहाँ पे क्या हो गया, 1 करोड़ 26 लाख 42,800 कॉल राइटर थे और 1 करोड़ 42 लाख 43,800 पुट राइटर थे। मतलब जहाँ पे पहले 1 करोड़ के आसपास सपोर्ट था, वो अभी कम कम होना चालू हो गया और यहाँ पे धीरे धीरे रेजिस्टेंस बनना चालू हो गया, कहाँ पे, 800 पे। और थोड़ी देर में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो फिर कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, पुट बाय का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन कहीं पे भी मार्केट ने हमको सिग्नल नहीं दिया कि यहाँ पे 800 के नीचे तुम पुट बाय करो। और क्या हो गया, बहुत देर तक मार्केट क्या होगा, साइडवेज रहा। तो साइडवेज में कुछ करना है क्या, नहीं करना है, और क्या था, एक्सपायरी थी। फिर क्या हुआ कि जो आपका जो रेजिस्टेंस था, जो 900 पे, 19,900 पे जो रेजिस्टेंस था, वो कहाँ पे आ गया फिर, 19,850 पे, 850 पे रेजिस्टेंस आ गया। अब मार्केट तो इसके ऊपर जाने वाला नहीं है, और नीचे गया तो नीचे जा सकता, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस नहीं थे। लेकिन मार्केट नीचे आया क्या, नहीं आया। बहुत देर तक मार्केट इधर ही साइडवेज रहा। अगर आपने ट्रेड लिया भी होगा तो आपका यहाँ पे कुछ वहां पे बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया। तो इस तरह से यहाँ से आपको एग्जिट करना है और ऐसे साइड वाइज मार्केट में नहीं करना है कुछ। और ओआई ने आपको क्लियर बताया था क्या करना है, कब कैसे करना है, उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है। अब आज का ट्रेड,
तो आज भी वैसे ही मार्केट ऊपर ओपन हुआ, मैं यहाँ पे 800 पे लगा के रखता हूँ। तो 800 पे क्या है हमारा, 800 पे हम सपोर्ट का ट्रेड लेंगे अगर सपोर्ट होगा तो। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, 800 से थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड मिला, लेकिन यहाँ पे ज्यादा देर टिका क्या, नहीं टिका। एक बार यहाँ पे मिला, दूसरी बार यहाँ पे मिला, और फिर क्या हो गया, मार्केट नीचे आया। तो नीचे कौन सा ट्रेड होगा हमारा, पुट बाय का ट्रेड होगा। इसके नीचे पुट बाय का ट्रेड होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेटा आज का। तो आज मॉर्निंग से डेटा क्या दिखा रहा था, निगेटिव डेटा डेटा दिखा रहा था, मतलब कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग। और कंटिन्यूअस क्या हो रहा था, कॉल राइटर बढ़ रहे थे। तो मार्केट ऊपर भी जा रहा था, तो हमको यहाँ पे हम कॉल बैक कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्यों, कंटिन्यूअस क्या बढ़ रहा था, कॉल राइटिंग बढ़ रहा था। और मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। अब नीचे यहाँ पे क्या था, मैं आपको बताता हूँ, 950 के आसपास, 950, 34 लाख कॉल राइटिंग था और 32 लाख पुट राइटिंग था। मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस था क्या, नहीं, सिर्फ 2 लाख का रेजिस्टेंस था। तो मतलब मार्केट दोनों डायरेक्शन में कहीं पे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। तो अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या हुआ। अब मार्केट यहाँ से बहुत देर तक कंसोलिडेटेड हो रहा था, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1239 को डेटा क्या था, क्योंकि हमको ट्रेड कहाँ लेना है, अगर उसके नीचे जाता है तो 1239। 1239 पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 56 लैक्स पुट राइटिंग दिखा रहा है, और 45 लैक्स कॉल राइटिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अभी भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का ट्रेड अभी लेना नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, सपोर्ट कम होना चाहिए। तो 56 लैक्स पुट राइटिंग था और 45 लैक्स कॉल राइटिंग था, तो यहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी 13/2 को, 3:02 पे क्या था, 3:02 पे यहाँ पे क्या है, 49 और 54। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो, कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको सिग्नल मिल रहे हैं, पुट पुट बाय के सिग्नल मिल रहे हैं। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि डेटा जो है वो कंटिन्यूअस कम हो रहा है, पुट राइटर जो है वो कम हो रहे हैं, कॉल राइटर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे नहीं लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लिया तो यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड बन सकता था, यहाँ पे आप पॉइंट बुक कर सकते हैं। लेकिन बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट जो है इसका नीचे यहाँ पे क्या है, प्रीवियस डे का लो जो है, प्रीवियस डे का लो जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट अगर सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, जैसे मॉर्निंग में गया, तो वहां पे आपको एग्जिट करना है। और अगर इसके नीचे कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, नीचे गया, कंसोलिडेट हुआ, वापस ऊपर आ गया। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड, ये क्या था, ब्रेकआउट ट्रेड। तो ब्रेकआउट ट्रेड सक्सेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेना पता नहीं, तो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो डाला है, ब्रेकआउट का वीडियो आपको देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से कैसे एग्जिट होना है। तो इस तरह से आज का और कल का ट्रेड था। तो कल हम कोई हमको मिला नहीं ट्रेड, हमने लिया नहीं। लेकिन अगर लेना है तो आपको ऑलरेडी ओआई डेटा ने बताया कि कॉल बाय कब करना है, पुट बाय कब करना है। तो इस तरह से आपको ओआई डेटा देखना है, फिर आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जहाँ पे भी कॉल पुट जहाँ पे आता है आप ले सकते हैं। लेकिन ओआई डेटा चेक करके आप लेंगे तो आपका जो एक्यूरेसी है वो कई गुना बढ़ जाएगा। अब कल इलेक्शन है, तो इलेक्शन होने के बाद अभी जो मोमेंटम आएगा 27 से आएगा। अभी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से मार्केट बहुत दिन से साइडवेज चल रहा है। तो ये साइडवेज मार्केट में आपको इंट्राडे के अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे। अगर सेफ ट्रेड चाहिए तो रिस्क तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन हम कौन सा ट्रेड लेते हैं, हम सेफ ट्रेड लेते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट के लिए। तो वैसे हमको सेफ ट्रेड ये 2 दिन में नहीं मिले। ओके, थैंक यू।